दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़े अवामी जलसे में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम के लिए जो बड़े ऐलानात किए हैं, उस पर तेलुगु देशम पार्टी के स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद मतीन अहमद ने कांग्रेस के सभी लीडर्स बिलखुसूस माइनॉरिटी लीडर्स से सवाल किया कि इन बड़े ऐलानात में कहीं भी माइनॉरिटीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। मतीन अहमद ने सवाल किया कि क्या माइनॉरिटीज़ को अभी भी कांग्रेस ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर रही है जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने के वक्त इस्तेमाल करे थे। दोस्तों, आइए सुनते हैं सैयद मतीन अहमद की ही ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कल 6 बड़े ऐलानात किए गए हैं मीटिंग में। मैं मुबारकबाद देता हूं कांग्रेस के लीडर्स को, लेकिन मेरा सवाल ये है कांग्रेस के तमाम लीडर्स से और बिलखुसूस तेलंगाना के माइनॉरिटी लीडर्स से कि अब के बार इस 6 बड़े ऐलानात में माइनॉरिटीज का जिक्र क्यों नहीं किया गया। क्या माइनॉरिटीज को अभी भी कांग्रेस ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल कर रही है जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने के टाइम पे इस्तेमाल करे थे। कांग्रेस के तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स हर वक्त ये बात करते रहते थे कि 12% रिजर्वेशन क्या हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लोन का क्या हुआ, आपके हज सब्सिडी का क्या हुआ, औकाफी जायदादों के कब्जों का क्या हुआ। अब कहां गए माइनॉरिटी लीडर्स कांग्रेस के? अरे भाई, आप लोग एक केसीआर हुकूमत थी, 9 साल आप पुकारते रहे, हम भी पुकारते रहे, आप लोग भी पुकारते रहे। अब क्या हुआ आप लोग को? आप सवाल करिए आपके हाईकमांड से कि 6 बड़े ऐलानात जो बहुत अच्छी चीज है, तारीफ काबिल है, बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली केसीआर ने जो ऐलानात किए थे, केसीआर अब जो अमल में कर रहे हैं उसी के ऊपर थोड़ा आगे पीछे कर दिए। ऊपर का लेबल चेंज हुआ, अंदर का मगज वही है, 19-20 आगे पीछे कर। मेरा सवाल कांग्रेस के तमाम उन माइनॉरिटी लीडर से है, बिलखुसूस शब्बीर अली साहब से है। शब्बीर अली साहब, हर आए दिन आप केसीआर गवर्नमेंट को निशाना बनाते रहे, टारगेट करते रहे, उनके अगेंस्ट में बोलते रहे, हम भी बोले, माइनॉरिटी की हैसियत से बराबर आप भी बोले, हम भी बोले। लेकिन आज मेरा सवाल शब्बीर अली साहब बिलखुसूस आपसे, क्योंकि आप एक चेहरा है माइनॉरिटी का, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि साहब आप पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए, सोनिया गांधी से पूछिए, प्रियंका गांधी से पूछिए कि भाई क्या हुआ, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से आप स्टेटमेंट्स क्यों नहीं दिए, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से आप ऐलानात क्यों नहीं किए। 12% रिजर्वेशन नहीं दे सकते, 8% देते हम, 10% देते हम, 6% देते हम, कुछ तो देते। तनखीद तो पहले करे आप, हम भी करें तनखीद। अब आपके ऐलानात ऐसे हुए। भैया 12% रिजर्वेशन की बात करो, बोलिए आप लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो 2200 करोड़ 2000 करोड़ के जो बजट सैंक्शन होता है हर साल केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से या टीआरएस बीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, आपके राहुल गांधी, आपके सोनिया गांधी, आप लोग ऐलान करना था कि भाई हम अगर तेलंगाना में इख्तियार में आते हैं तो कम से कम 5000 करोड़ हम देंगे माइनॉरिटी को। इसके ऊपर बात नहीं किए। औकाफी जायदाद इतने खा गए बोल के मस्जिदों को जा रहे थे, कुतुबशाही मस्जिदों को जा रहे थे आप लोग, कब्रस्तानों को जा रहे थे, यहाँ की जगह खा गए, वहां की जगह खा गए बोलकर। वो जायदादों को कब वापस लेते, इसका वादा करना था आप। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दिलाना था, वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट की बात करना था आप। शादी मुबारक स्कीम का करना, इमाम मौजन की तनख्वाह के लिए तो आप लोग डिंडोरा पीटते रहे। इमाम मौजन के 52,000 से 55,000 इमाम मौजन है, जिसमें से आप 25% को भी नहीं दिए। अरे उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए। बीच में जो है ना कांग्रेस के कुछ माइनॉरिटी लीडर्स उठकर जो है ना भाई दलित बंधु दे रही, अच्छा कर रही, मुस्लिम बंधु क्यों नहीं दे रही, उसके ऊपर बात करना था। ऐलानात कब करेंगे आप? बिल्कुल ऐलान कराइए। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, कांग्रेस एक अच्छी जमात है, नहीं बोलकर नहीं। राहुल गांधी आकर असद साहब के बारे में बोल दिए, केसीआर के बारे में बोल दिए। साहब तनकीद करना छोड़िए। जो नुकसानात जो आपकी नजर में ये लोग ने माइनॉरिटीज को नुकसान पहुंचाया, आप कह रहे हैं ठीक है, बीजेपी से मिले हुए बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ठीक है। अब आप बताइए मुसलमानों को फायदा आपसे क्या होगा? अब आपके तरफ से जो वादे किए गए उस वो हूबहू बीजेपी के नक्शे कदम पे चलने वाला मामला है। तो बराए मेहरबानी कांग्रेस के इन तमाम माइनॉरिटी लीडर से मेरी अदबन गुजारिश है, ये मैसेज मेरा किसी को ऊपर तनकीद करना नहीं है, किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यही बताना है मुझे कि साहब मुसलमान आज बहुत परेशान हालत में है, पसमानदा तबके में है। रिजर्वेशंस के ऊपर बात करिए, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहने दो, इकोनॉमिकल रिजर्वेशन रहने दो, या किसी भी एजुकेशनली और सोशली हर एतबार से मुसलमान बैकवर्डनेस में आ गया है। तो प्लीज उनके अपग्रेड के लिए आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आप बात करिए। और मैं आवाम से भी गुजारिश कर रहा हूं और कांग्रेस के लीडर्स को इस गलतफहमी से निकाल रहा हूं कि कर्नाटका में जो माइनॉरिटी वोट से आप जीते हैं, यहां पर जीते नहीं जीते अपनी जगह, लेकिन आपके इस वादों के एतबार से आप जीरो हो गए हैं माइनॉरिटीज के लिए।
मैं किसी को वोट बैंक के लिए भड़का नहीं रहा हूं। मेरा मैसेज सिंपल सा है। मेरा मैसेज मेरा हर सिंगल मैसेज जो है ना, हर मेरे उस कौम के लिए है जो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी, आपसे पर्सनली गुजारिश कर रहा हूं, तमाम माइनॉरिटी लीडर से, बिलखुसूस कांग्रेस से, कि प्लीज आप लोग अपनी हाई कमांड से सवाल करिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स विच इज बीइंग गिवन बाय द कांग्रेस कमिटी टू द तेलंगाना माइनॉरिटीज। आप इसके ऊपर बात करिए, आप इसके ऊपर वो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।